अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: वज़ीर आज़म की मन की बात, जम्मू कश्मीर के हालिया हुसूलियाबियों का तज़किरा, वज़ीर आला ने कौमी शाहरा पर लिया जायजा, मुतल्लिका हुकाम से बात की। त्राल की कई सड़कें और पुल हालिया बारिशों के बाद से बहाली की मुंतज़िर। और कुलगाम जिले में प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की कारस्तानियां। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना नशरिए मन की बात में मानसून के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसान का जिक्र करते हुए जहां नुकसान ज़दगा की ढाढ़स बंधाई, वहीं एनडीआरएफ और दीगर मुतल्लिका इदारों की हौसला अफजाई की। अलावा वज़ीर आज़म ने रवा माह के दौरान जम्मू कश्मीर की 2 अहम हुसूलियाबियों का जिक्र किया, जिनमें पुलवामा में डे नाइट क्रिकेट मैच का इनेकाद और डल झील श्रीनगर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वाटर गेम्स का इनेकाद शामिल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने 2 बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की है। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए
ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते, उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। दरअसल आज चीन के सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बाज़ाबिता खैर मकदम किया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 2 रोज़ जारी रहेगा। याद रहे कि इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन पहुंचने के बाद चीन के सदर शी जिनपिंग से तियानजिन में मुलाकात हुए थे। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को हालिया बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इत्तलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने NH44 पर मारोग, बली नाला और दीगर चंद मकामात पर बादल फटने और तुग़यानी के नतीजे में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने नुकसानात का जायजा लेने के बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों और मुतल्लिका ज़िलाई इंतज़ामिया से बात की और ये की बहाली के काम में 20-25 दिन लग सकते हैं जब तक मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज़्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। सर, क्लाउड बर्स्ट हुआ राजगढ़ में सर, उन लोग विक्टिम्स के लिए किस तरह की असिस्टेंस की जा रही है सर? वो कल हमने जैसे हमने बाकियों के लिए किया वही उसी तरह MLA साहब ने कल मुझसे बात की थी फ़ोन पे जैसे ही ये हादसा हुआ और मैंने उसी वक्त अपने अफसरों से बात करके इनके लिए जो भी रिलीफ का हमें श्रीनगर से ऐलान करना था वो हमने किया। मौके पे DC साहब, SP साहब वगैरह गए थे। इन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से जो इनके पास होता है उसका भी इंतजाम हुआ और जो बाकी हमको इनके लिए करना होगा वो हम कर लेंगे। रामबन SDRF विक्टिम सर, जो अप्रैल में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अभी तक उन फैमिलीज को पूरा पैसा नहीं मिल पाया SDRF के तहत सर? जितना SDRF के तहत मिलना था वो मिल गया है। अगर SDRF से हटके, क्योंकि उनको SDRF के अलावा मदद की जरूरत थी, उसके लिए हमें मरकज से बात करनी होगी क्योंकि हमारा दायरा जो है वो SDRF तक ही है। SDRF के दायरे से बाहर जो है वहां से हमें पैकेज मांगना होगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आज कौमी शाहरा पर बारिशों से होने वाले नुकसान का अज खुद जायजा लिया। उधर रियासी से जाहिद मलिक की इत्तला है कि ज़िले की तमाम सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं जबकि ज़िला भर में बिजली की फराहमी भी मुतासिर है। इसी दौरान आज SDM कटरा पीयूष धोत्रा ने एशिया चौक से बालिनी पुल तक और बालिनी पुल से दर्शनी देवड़ी तक मौजूद सभी होटलों, धर्मशालाओं और दीगर तिजारती नौयत की इमारत को फिलफौर खाली कराए जाने का हुक्म दिया। याद रहे कि अभी चंद रोज पहले माता वैष्णो देवी अस्थापन के रास्ते में पस्सी गिराने के बाइस लगभग 35 यात्री हलाक हो गए थे। इधर कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की इत्तला है कि आज जिले के कई इलाकों में बारिशें हुई और चंद इलाकों में जबरदस्त जालबारी भी हुई। फैयाज हमीद के बकौल इस वक्त भी कुछ इलाकों में बारिशें जारी हैं। इसी दौरान बारामूला से करामत कयूम और बड़गाम से यूनुस परे की इत्तला है कि दोनों जिलों में कई मकामात पर बारिशें हो रही हैं। हालिया बारिशों के नतीजे में सब जिला त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और पुलों की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। इनमें से चंद एक सड़कें और पुल ऐसे हैं कि जिनकी तामीर कई बरस से मुकम्मल होने को नहीं आ रही है और मुतबादिल के तौर पर हुकाम ने लोगों की आवाजाही यकीनी बनाने के लिए
डाइवर्जन फराहम किए थे, अलबत्ता वो भी बारिशों की नजर हो गए। नतीजे के तौर पर मुतल्लिका आबादी शदीद परेशानी के आलम में है। एक रिपोर्ट के साथ त्राल से शब्बीर भट्ट। दूर दराज दही इलाकों में जामिया तरक्की को रफ्तार देने के लिए अगरचे एलजी और यूटी सरकारें बदस्तूर बुलंदबांग दावे करती हैं, ताहम इस सब के बावजूद जनूबी कश्मीर के त्राल सब जिले में इस जदीद दौर में भी तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे की आदमी मौजूदगी सरकारी दावों की कली खोल देती है, क्योंकि सब जिला त्राल में अभी भी बहुत सारे देहात पुख्ता पुल की आदमी मौजूदगी से बाकी जिला से कटे हुए हैं या उनको लंबी मसाफत तय करके तहसील या जिला सदर मकाम तक पहुंचना पड़ता है। बंगीडार गुदरू नामी गाँव के लोगों को बरसों से एक राबता पुल की आदमी मौजूदगी के बायस रोजाना बुनियादों पर मुकामी नाले को पार करके जिंदगी गुजारनी पड़ती है और ये करते करते आज तक कई अफराद नाले में आई तूफानी के दौरान जिंदगी की जंग हार चुके हैं, जबकि हालिया मूसलाधार बारिशों के बाद आई तूफानी ने नाले के एक हिस्से पर बना आरजी पुल भी अपने साथ बहा लिया है, जिसके नतीजे में मुकामी लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए और तलबा स्कूलों का रुख भी न कर सके। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि बंगीडार नामी इस गाँव के लिए पुल की मांग को लेकर आज तक सियासतदानों ने इलेक्शन तो जीत ले, मगर सितमजरी भी है कि अब तक पुल तमीर न हो सका। यही सूरज हाल डार गनाई गुल और यंगवनी के दरमियान आरजी पुल ढह जाने से पैदा हो चुकी है और दोनों नजदीकी जहाज पास होकर भी अब दूर दिखाई दे रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के नजदीक महकमे आरएनबी ने एक बड़े पुल पर काम 2 माह कबल शुरू किया था, ताकि टाउन त्राल के साथ मजाफाती जहाज पिंगली, चिड़ी बुक, कविल, शिकारगाह और मजाफात को कम मसाफत वाली रास्ता सहूलियात फराहम हो सके। ताहम हैरान कुन अमर है कि 1-2 माह काम सूरत के साथ जारी रहा, लेकिन बाद अजान जारी काम तातुल का शिकार हुआ और ये जमूद हनूज जारी है। हालिया बारिशों के बाद यहाँ बनाया गया आरजी डाइवर्शन पानी ने अपने साथ बहा लिया है, जिसके बाद इस तरफ ट्रैफिक की नकलो हमल बिल्कुल मजदूर होकर रह गई है। ताल से रसोना को जाने वाली सड़क पर फसलवनी के नजदीक बरसों से लोगों ने पुल का मुतालबा किया, जिसके बाद कई मरतबा आरडीडी और दीगर महकमा के अफसरान वहां काम शुरू करने के लिए वादे तो कर गए, लेकिन बाद अज़ां ये वादे वफा न हो सके। इसी तरह सईमू बाला के मकाम पर नाले वादल आड़ा पर पुल न होने से लोग काफी मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। 30 बरस कबल यहाँ आरडीडी महकमा ने पुल तमीर करने के लिए टेंडर तलब किए, 2 सतून भी खड़े हुए, लेकिन बाद में तमीराती काम आगे बढ़ नहीं सका। इसी तरह डोगरीपोरा, अवंतीपोरा और ऋषिपोरा में 2 अहम पुल तशने तकमील होने से एक वसी आबादी मुश्किलात के शिकंजे में है, लेकिन बारहा अवामी एहजाज के बावजूद अहमियत के हामिल ये पुल तमीर न हो सके और यूं अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने इस बारे में मुतल्लिका इदारों से पूरी मुदाखलत की अपील की है। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 6-7 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिशों, बादल फटने के वाक़यात और पसियां गिराने के वाक़यात ने कसीर आबादी को परेशानी और भारी माली नुकसान से दोचार किया है, जबकि कई मकामात पर लोगों को जानी नुकसानात से भी दोचार होना पड़ा है। इसी दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अब से कुछ वक्त बाद जम्मू पहुंचने की तवक्को है। वज़ीर मौसूफ नुकसानात का जायज़ा अज खुद लेने के लिए जम्मू आ रहे हैं। इसी तनाजुर में जम्मू से जावेद मेहराब की ये रिपोर्ट। इधर जम्मू में तेज मूसलाधार बारिश से सैलाबी रेले, बादल फटने, जमीन खिसकने से हुई भारी जानी माली नुकसान का जायजा लेने के लिए तयशुदा प्रोग्राम के तहत मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। ये दौरा तयशुदा वक्त के मुताबिक आज देर रात और कल दिन भर होता रहेगा, जिसमें मौसूला इतला के मुताबिक वजीर दाखिला आज गवर्नर हाउस में अहला अफसरान की मीटिंग की सदारत करेंगे और कल सुबह सैलाबी सूरत हाल का एयर सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। बाद में वो दोबारा गवर्नर हाउस पहुंचकर अफसरान को हालात पर हिदायत भी देंगे। वहीं आज इस दौरान खत्ते में जहां खत्ते के पहाड़ी इलाकों रामबन, उधमपुर, कटरा, जम्मू शहर, कठुआ, सांबा के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश ने सुबह से ही लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। आज दोपहर तक बारिश के बाद फिर आसमान पर बादल छाए रहे और तेज बारिश के दौरान पंचतरती नगरोटा सड़क पर पहाड़ खिसकने से रास्ता भी बंद हो गया और लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में सड़क को दोबारा चलने के काबिल बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया।
आज हुई तेज बारिश के चलते खत्ते भर में सैलाब से परेशान इलाकों में सख्त परेशानी का आलम रहा। लोग बारिश के दौरान घरों, दुकानों और इलाकों की सफाई नहीं कर पाए और इस दौरान तेज बारिश से हरासा भी हो गए। एक वक्त था जम्मू में जहां उमस और गर्मी के भरे मौसम में लोग बारिशों की दुआएं करते नजर आते थे और बारिशों से लोगों के चेहरे भी खिल जाते थे, लेकिन आज ये हालात है कि बारिश होते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है और लोग घरों की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। जम्मू में जगह जगह अपने इलाकों का दौरा कर रहे सियासी लीडरान और मेंबरान असेंबली नुकसान का जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं। वहीं लोग सोशल मीडिया पर सियासी लीडरान और मेंबरान असेंबली के दौरों की सख्त तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इलाकों के बुनियादी जरूरतें बिजली, पानी का अभी तक ना पहुंचने से सख्त नाराजगी का भी लोग इजहार कर रहे हैं। वहीं इलाकों में सफाई सुथराई ना के बराबर है और बीमारियों के पनपने की भी नौबत पहुंच गई है। मेंबरान असेंबली के दौरों से अभी तक बेशतर इलाकों में हालात जो के तो बने हुए हैं और लोगों में गम और गुस्से की लहर है। इधर आज जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद राणा ने भी जम्मू में सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की और उन्हें मदद का यकीन दिलाया और उनके इलाकों में मुफ्त टैंकर सर्विस देने का भी यकीन दिलाया। वही बात महकमे मौसमियात के मौसमी कैलेंडर की करें तो महकमे ने जहां 1 सितंबर और 2 सितंबर को जम्मू खत्ते में तेज मूसलाधार बारिश के आसार की पेशनगोई एक बार फिर कर दी है, जिनमें कठुआ, डोडा, उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, रामबन, रजौरी, किश्तवाड़ और पुंछ शामिल है। लोगों से होशियार रहने को कहा गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक एक बार फिर बादल फटने, सैलाबी रेले आने, चट्टाने खिसकने, मलबा आने और पत्थर गिर आने का खतरा लाहक है। लोगों से दरियाओं, नदी नालों, खस्ता जमीनी सतहों और पहाड़ों से दूर रहने को कहा गया है। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। साबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद शरीफुद्दीन और जिला अस्पताल कुलगाम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद की वालिदा सैयदा हाजिरा आज सवेरे इंतकाल कर गईं। उनकी वफात पर कई शख्सियात और अंजुमनों ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। मरहुमा का चाहरुम 3 सितंबर बुधवार को उनके लवाहकीन की रिहायशगाह वाक़े HMT श्रीनगर में अंजाम दिया जाएगा। इधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के साबिक जनरल सेक्रेटरी मनजीत सिंह खालसा कल शाम गुरुद्वारा लेन HMT श्रीनगर में वाक़े अपनी रिहायशगाह में इंतकाल कर गए। वो कुछ वक्त से अलील थे। आज आने की आखिरी रसूमात आज अदा की गईं। मनजीत सिंह खालसा के इंतकाल पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम, महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बड़गाम, सहायक सभा और दीगर कई अंजुमनों ने रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। आपको बता दें कि आज आने के हक में अंतिम अरदास 5 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय श्रीनगर लेह शाहरा पर कल रात एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हादसे में दीगर कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। बताया जाता है कि यह हादसा रात के लगभग 3:30 बजे पेश आया, जब एक ज़ाइलो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। सोनमर्ग कारगिल शाहरा पर सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में गुज़श्ता शब 3:30 बजे द्रास के मकाम पर एक ज़ैलो गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद मौके पर ही जाम बहक हुए, जबकि गाड़ी में सवार 3 अफराद शदीद तौर जख्मी होने की भी इतला है। SHO द्रास मंजूर हुसैन ने तफसीलात देते हुए शहरबीन को बताया कि एक ज़ैलो गाड़ी जेर नंबर JK 02BC 5894 श्रीनगर से कारगिल की तरफ आ रही थी और गुज़श्ता रात
3:30 बजे के करीब शैतान नाला के करीब द्रास के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और कारगिल शाहरा से लुढ़क कर 400 मीटर गहरी खाई में गिरकर दरिया में जा गिरी। हादसे की खबर सुनते ही आर्मी और कारगिल पुलिस की टीमें एम्बुलेंस लेकर जाई वारदात पर पहुंची और बचाव कार्रवाई में जुट गए। अगरचे गाड़ी में सवार 5 अफराद को दरिया से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम इन जख्मियों में से 2 अफराद पहले से ही जख्मों की ताब नलाकर चल बसे थे, जिनकी शनाख्त दिल मोहम्मद वलद निक मोहम्मद साकिन करमची उधमपुर और इंदर सिंह वलद ग्रैन सिंह साकिन पंचरी उधमपुर के बतौर हुई है। इस हादसे में जो ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद तौर जख्मी हुए, उनकी शिनाख्त पत्नी टाप के रहने वाले राहुल कुमार बालाकोट के साहिल भट्टी और मलार उधमपुर के रहने वाले रहमान खान के बतौर हुई। इन जख्मियों को मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सूरा मुंतकिल किया गया। द्रास पुलिस ने मामले की निस्बत एक मुकदमा जेर नंबर 58/2025 अंडर सेक्शन 281-225 ABNS दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जबकि इस सान्हे में जाम बख्श हुए अफराद की लाशें तमाम तर सरकारी लवाजमात पूरा करने के बाद आज अपने अपने आबाई इलाके में रवाना कर दी गई। दरियासना गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे जो 52 कश्मीरी पंडित श्रद्धालु गंगबल यात्रा के लिए नारा नाग से गंगबल की तरफ निकल पड़े, वो यात्री बहिफाजत गंगबल पहुंचे। वजह रहे यात्रा को कल सवेरे सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और SSP गांधरबल खलील अहमद पोसवाल की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गंगबल पहुंचने वाले श्रद्धालु ने आज वहां खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की और वो यात्री कल वापस नारा नाग पहुंचेंगे। जिला इंतजामिया ने यात्रा को आसान तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए श्रद्धालु के लिए खातिर खा इंतजाम किए हैं, जबकि यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। समन कुलगाम से फारूक राथर का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सुमो और तवेरा गाड़ियों के ड्राइवर और मालकान सवारियों को तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और कई बार उनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। तफसीलात के साथ कुलगाम से खुद फारूक राथर। जिला कुलगाम में ट्रांसपोर्ट हुकाम की जानिब से जारी किए गए हालिया हुक्मनामे की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला की बेशतर सड़कों पर चलने वाली प्राइवेट मुसाफिर बरदार गाड़ियों के मालिकान किराए के नाम पर मुसाफिरों को दो हाथों लूट रहे हैं, जबकि ओवरलोडिंग मामूल बन चुका है। शहर को जिले के मुख्तलिफ इलाकों से इस बारे में जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक जिला की सभी अहम सड़कों नूराबाद, कुलगाम, देवसर, होम शालीबुग, काजीगुंड, मालवन, उश्मजी, डीके मर्ग, अरबल, यारीपुरा, खड़गवी और मजगाम के साथ साथ जिले के दीगर इलाकों की सड़कों पर चलने वाली छोटी बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों की अगरचे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ताहम उनके मालिकान मन मर्जी से किराया में बेतहाशा इजाफा करके आम मुसाफिरों को बेदर्दी से लूट रहे हैं। रियासती ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इजरा किए गए हालिया हुक्मनामे और किराया शेड्यूल को बाला-ए-ताक रखते हुए वो ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग का इर्तिकाब करने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ बदसलूकी करते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक सोमो, टवेरा, मैजिक और दीगर छोटी बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों के मालिकान को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ 8 सवारियों को गाड़ियों में बिठाएं ताकि सफर महफूज और आरामदेह बनाया जा सके। ताहम जमीनी सतह पर हकीकत यह है कि अक्सर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर इस हुक्मनामे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके हस्ब मामूल 10 से 11 सवारियां बिठा रहे हैं, जिस पर न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि मुसाफिरों की जिंदगी को भी खतरे में डाला जा रहा है। अलावा अजीम जिले के मुख्तलिफ इलाकों के मुतादिद शहरियों ने शिकायत की है कि महज 1 किलोमीटर के सफर पर 20 रुपए तक किराया वसूल किया जा रहा है, जो सरकारी किराया नामे से कहीं ज्यादा है। दिलचस्प अमर यह है कि ट्रांसपोर्ट हुकाम, ट्रैफिक पुलिस या जिले इंतजामिया की जानिब से इस सूरत हाल पर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से जब अवामी शिकायत में इजाफा हुआ तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सूरत हाल को एतदाल पर लाने के लिए मुख्तलिफ सड़कों काजीगुंड कुलगाम, कुलगाम मालवन, कुलगाम बानीमुला, कुलगाम दमहाल, कुलगाम अनंतनाग, देवसर श्रीनगर, कोंड श्रीनगर और जिले की दीगर सड़कों पर बसें चलाने का फैसला लिया ताकि लोगों को सस्ता और महफूज सफर फराहम किया जा सके। लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सरगर्म माफिया ने आरटीसी बसों को नाकाम बनाने के लिए एक शैतानी हरवा इख्तियार किया। बसों को निकलने से चंद मिनट पहले ही अपनी खाली सोमो, टवेरा और दीगर गाड़ियों को रवाना करते थे, जिसके बायस आरटीसी बसों को खाली चलना पड़ता था
और माली नुकसान होने के बायस बाला आखिर तकरीबन सभी रूट्स पर बसों को बंद करना पड़ा और प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के लिए लूट खसूट का बाजार गर्म करने के लिए मैदान साफ हो गया। शहरबीन को जिले के मुख्तलिफ इलाकों से जो मजीद तफसीलात फराहम हुए उनके मुताबिक मेन टाउन कुलगाम, दमाल, हाजीपुरा, मजगाम, चवलगाम, अरबल, डी के मर्ग, बालसू, गुलजार आबाद, दांदवार, यारीपुरा, काजीगुंड, मीर बाजार, खड़वनी, कैमू, पालू, चौगाम, जोसर, चंद्रगी, बानीमुला, बुनीगाम, चलम, सफर, टंगपुरा, वाल्टुंगू, कोंड, फरसल, कातरसो और इलाका कोंड के अलावा दीगर मुताजिद मकामात के साथ साथ रेलवे स्टेशन काजीगुंड, सुडूरा और हिल्लड़ के अलावा दीगर रेलवे स्टेशन से जिला के दिही और दूर दराज इलाकों की तरफ जाने वाली छोटी बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों के मालिकान मन मर्जी से 20 से 25 रुपए तक किराया में इजाफा करके आम मुसाफिरों को दो हाथों लूट रहे हैं और शाम के अवकाश में रेलवे स्टेशन से घरों को वापस जाने वाले मुसाफिरों को रोजाना इस्तेसाल का सामना करना पड़ रहा है। जहां सूरत हाल का एक और पहलू ये भी है कि कुलगाम और इसके दीगर अहम मकामात पर हर शाम एक मुनज्जम और ड्रामाई अंदाज में ड्राइवर हजरात की अचानक गायब होने की हिकमत अमली रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। शाम के वक्त बस अड्डों पर मौजूद गाड़ियां और ड्राइवर अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। जैसे ही मुसाफिरों की तादाद बढ़ती है एक एक करके गाड़ियां आना शुरू हो जाती है। उस वक्त मुसाफिर इतने मजबूर हो चुके होते हैं कि वो कोई भी किराया देने को तैयार हो जाते हैं। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामबन और रियासी में लगभग 1 दर्जन इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार करते हुए मुतासरी की ढाढ़स बंधाई है और सरकार से मुतालबा किया है कि मुतासरीन के हक में माकूल मुआवजा वागुजार किया जाए। दरअसल आज तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने वाज़ तबलीग फरमाया और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। और अब रुख करते हैं बांडीपुरा ज़िले का, जहां से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अंजुम फिरदौस। लगभग 6 महीने पहले हाजन बाजार के करीब हाजन बांडीपुरा सड़क का एक बड़ा हिस्सा दरियाई जहलम में धंस गया था, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर कई दुकानदारों और रिहायशों को नकल मकानी करनी पड़ी। ताहम मकामी आबादी एक बार फिर खौफ व हरास में मुब्तला है, क्योंकि मुसलसल बारिशों के नतीजे में जहलम की पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और कमज़ार पुश्ते मजीद कटाव के खतरे से दो चार हैं। हालांकि अब मौसम कई हद तक ठीक हो चुका है, मगर जब भी बारिश की पेशनगोई होती है तो मुतल्लिका इलाके के लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। अगरचे जिला इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई थी कि मुतासिर सड़क को जल्द बहाल किया जाएगा और पुश्तों को मजबूत बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर भी जारी किए गए थे। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि अब तक सिर्फ 20% से भी कम काम मुकम्मल हुआ है, जिसकी वजह से ये अहम सड़क और आबादी खतरे में है। गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती हुई बारिशों के बाद जहलम की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसने मकामी लोगों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।